तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट निकालना इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी कि जो सीरीज के टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बाकियों का स्क्वायर रूट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 प्लस यानी कि 12 प्लस 12 प्लस अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, और ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका है। एक तो है हमारा ट्रिक, एक ट्रिक है, और दूसरा है बेसिक तरीका, बेसिक मेथड, ठीक है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। ट्रिक से करोगे तो 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में? 2 से 3 सेकंड में। और बेसिक से करोगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा आपको। अब आपके ऊपर है, चाहे आप ट्रिक से करिए चाहे आप बेसिक से करिए। हाँ, बेसिक से बताना इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई, अगर एग्ज़ाम में आप ट्रिक भूल गए तो, या किसी और टाइप का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आ गया तो आप बेसिक से कम उससे सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिक से करने के लिए क्या करना होता है, सीधा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बाई मान लीजिए, बाई बराबर या एक्स बराबर जो भी मानना चाहो, एक्स बराबर रूट 12 प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिए, रूट 12 प्लस अंदर बाई कर दें क्योंकि ये सीरीज अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो अगर समुद्र से एक गिलास पानी ले लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये 12 यहाँ पे रहेगा, इसको भी बाई मान लीजिए क्योंकि सेम सीरीज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों का क्या कर दिया? वर्ग, ताकि स्क्वायर रूट हटे और आगे हम सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया बाई स्क्वायर बराबर 12 प्लस बाई, क्योंकि यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर बराबर 12 प्लस बाई, इधर ले जाइए इसको, तो कितना हो गया? बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको सॉल्व करना आता है? बिल्कुल आता है। नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक को देखिए जाके। जिसने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता है कि इस यहाँ पे क्या देखना है? 12, यानी कि ये 4 3 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, और एक दूसरा मूल आएगा -3। लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 12 है तो इसको लिख देंगे बाई स्क्वायर माइनस के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि माइनस बाई आ जाए, ठीक है। तो माइनस बाई कितना हो जाएगा? -4 बाई प्लस 3 बाई माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बाई कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा? यहाँ पे बाई बचा, बाई -4, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा? बाई -4 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से बाई -4 अलग कर लेना है, बाई -4 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा? बाई प्लस 3 बराबर 0। ये बेसिक मेथड है इसलिए आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, और लेकिन हमारा काम है समझना, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला अगर आपको चैप्टर आता है तो सीधा आप यहाँ के मूल निकाल लेंगे, 4 और -3 देखते ही सीधा, ठीक है। तो बाई बराबर बाई -4 बराबर 0 कर दीजिए, दूसरी बार बाई प्लस 3 बराबर 0। तो इसके जो मूल होंगे, रूट होंगे, एक बाई बराबर 4 और एक बाई बराबर -3, तो माइनस वाला हटा दीजिए। तो आप आंसर कितना आया आपका? बाई बराबर 4। आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है? सिर्फ 2 से 3 सेकंड। आपको देखना है कि अंदर संख्या कौन सी है। जो भी अंदर संख्या 12 है, यहाँ पे 12 लिख लिया। अब इसके कोई ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जो लगातार हों। लगातार का मतलब समझते हैं? जैसे 2 के बाद 3 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 10 के बाद 11 आता है, ये लगातार है, ठीक है। अभी 5 के बाद 7, ये लगातार नहीं है। 6 के बाद 9 लगातार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या है। 10 और 12 लगातार नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि लगातार कौन से होते हैं, यानी कि जो एक साथ हों, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, ऐसे कोई अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो 12 के कोई हैं? बिल्कुल हैं, 4 × 3, ये लगातार हैं, बिल्कुल 4 और 3, 3 और 4 एक साथ आते हैं। तो अब इसमें से इन 2 में से हमारा एक आंसर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 4 आंसर है यार? क्योंकि दोनों रखे हैं, यहाँ पे 4 भी रखा है, यहाँ पे 3 भी। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों आंसर रखे होंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या चिन्ह है, प्लस है, तो अगर प्लस का चिन्ह है तो
जो बड़ा वाला गुणनखंड है वही आपका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे हर जगह प्लस का चिन्ह है, तो आपका जो बड़ा वाला गुणनखंड है यानी कि ज़्यादा वाला गुणनखंड है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आ गया? सी आंसर यानी कि 4। देखा कितना आसान है। बेसिक मेथड से आपको लगाना कितना मुश्किल पड़ गया, बहुत टाइम लगता है। इसी टाइप से ट्रिक से कितना लगा? 2 से 3 सेकंड। कितना करना है देखो, एग्जाम में कैसे करना है, यहीं पे सॉल्व कर लेना। 12 यानी कि 4 3 12, 4 इसका आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर रूट के अंदर 6, स्क्वायर रूट के अंदर 6, स्क्वायर रूट के अंदर 6, चिन्ह किसका है? प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, अब बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीधा ट्रिक। आपको अंदर देखना है 6 है अंदर, बिल्कुल 6 यहाँ पे रख लीजिए। 6 के लगातार कोई गुणनखंड है? बिल्कुल ना। 2 3 6, इसमें चिन्ह किसका है? प्लस का। तो बड़ी वाली जो है हमारी संख्या गुणनखंड है वही हमारा आंसर है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2, उसके अंदर रूट 20, उसके अंदर रूट 20। ठीक है, तो इसका बेसिक मेथड हमें पता है। अब सीधा ट्रिक से क्या करना है? 20 अंदर वाली संख्या को यहाँ लिख लीजिए 20। अब 20 के कुछ ऐसे गुणनखंड कीजिए जो लगातार आते हैं, बिल्कुल 4 5 6 20, ये दोनों लगातार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब इन 4 और 5 में हमारा एक आंसर है। तो अंदर देखिए कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यानी कि बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर है। कौन सा आंसर सही हो गया? डी। डी हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर स्क्वायर रूट 56 माइनस 56, उसके अंदर स्क्वायर रूट 56, उसके अंदर स्क्वायर रूट 56, यानी कि आपका अभी चिन्ह क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो आपको देखना है, मैंने ट्रिक से करना है, बेसिक तरीका आपको बता दिया। 56 बाहर निकाल लो। अब इसके कोई लगातार गुणनखंड आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या क्या? 7 8 56, 7 8 56, ये लगातार है। अब इन दोनों में हमारा एक आंसर छिपा हुआ है। अब अंदर चलिए, क्वेश्चन की तरफ से चलिए, देखिए चिन्ह किसका है? माइनस का। तो छोटा वाला गुणनखंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर प्लस का होता तो बड़ा वाला होता। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड यानी कि 7। देखिए ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, देखिए कितना आसान, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 72, उसके अंदर स्क्वायर रूट 72, उसके अंदर स्क्वायर रूट 72, उसके अंदर स्क्वायर रूट 72, और सीरीज कहाँ तक गई? इनफाइनाइट तक। बिल्कुल इससे आसान कोई क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि 72 के कोई ऐसे गुणनखंड कीजिए जो लगातार आते हैं। 8 नेम 72। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में हमारा एक आंसर है। कौन सा आंसर है? अंदर चलिए, चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस का है तो छोटा वाला गुणनखंड यानी कि बी आंसर। यहीं पे अगर प्लस का चिन्ह होता तो क्या हमारा 9 आंसर हो जाता, बड़ा वाला गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या है? माइनस का चिन्ह यानी कि छोटा वाला गुणनखंड हमारा आंसर हो गया। तो कितना हो गया? 8 आंसर यानी कि बी ऑप्शन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ना प्लस है और ना माइनस, क्या है? गुणा है सभी में। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। इसमें तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड क्या? 0 सेकंड लगेगा। आपको कितना लगेगा? 0 सेकंड लगाने में। बेसिक तरीका पता है, बाई बराबर मान लीजिए आप इसको, और बेसिक तरीका आप बोलोगे इसका नहीं बताया, बिल्कुल बता देता हूँ। इसको बाई मान लेना और अंदर भी 6 बाई मान लेना। ठीक है, कैसे बाई मान रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। दोनों तरफ का वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद ये कितना हो गया? 22 स्क्वायर बराबर 6 बाई, क्योंकि वर्ग से रूट हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? जाके बाई, यहाँ से एक बाई कट गया तो बाई बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, ये बेसिक तरीका, कम से कम 1 से 2 मिनट तो लगा ही होगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपको बिल्कुल देखते ही कैसे लगाना है। अंदर वाली संख्या, इस जब कोई प्लस का चिन्ह नहीं, माइनस का चिन्ह नहीं, सीधा गुणा का चिन्ह है, तो अंदर वाली जो संख्या है वही आपका आंसर है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है! इससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सीधा जब गुणा का चिन्ह हो तो अंदर वाली, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये सीरीज कहाँ तक जानी चाहिए? अनंत तक। ठीक है, तो अंदर वाली जो संख्या है वही आपका आंसर है। तो आंसर इसमें कौन सा? ए 0 है? नहीं है। बी 1 है? नहीं है। सी आंसर। सिर्फ 0 सेकंड लगे आपको, उतना ही सेकंड लगा जितना आपको गोला भरने में वहाँ लगता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आपको बेसिक तरीका बता दिया, बिल्कुल आप बाई बराबर मान लीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको ट्रिक क्या है, अंदर प्लस माइनस नहीं है तो सीधा गुणा का चिन्ह है, यानी कि अंदर वाली संख्या ही आपका आंसर है, यानी कि B39। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल आसान है, कोई नहीं है। इसके अंदर क्या है, सीरीज हमारी अनंत तक नहीं जा रही है, ठीक है। सीरीज हमारी अनंत तक नहीं जा रही है। अगर सीरीज अनंत तक जाती तो हमारा आंसर कितना होता है, जो अंदर वाली संख्या है 3, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही 3 रखा हुआ है, जो हमारा गलत है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सीधा इसका आंसर क्या होता है, ये जो अंदर वाली संख्या है ये 3, अंदर वाली संख्या के पावर x। अब ये x क्या है बता रहा हूँ, x बराबर है आपका 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर n क्या है, n मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 1 2 3, 3 संख्या है। तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, 2 की पावर 3 माइनस 1 बट्टे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर x का मान कितना आ रहा है, 2 की पावर 8, यानी 8 माइनस 1 बट्टे 8 बराबर 7 बट्टे 8, ठीक है। ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें हर टाइप के सीरीज के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 बट्टे 8। अगर सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये इतना भैया जी ने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, ये टाइम वेस्ट नहीं है मेरे भाई। अगर आपको इसका आता तो सीधा आप क्या करते, आपको करना क्या था, 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 1 बट्टे 8, यानी कि 7 बट्टे 8। सीधा इसको देखना ही नहीं था, आपको पता है कि ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सीधा आप 3 की पावर 7 बट्टे 8, इसका आंसर 3 की पावर 7 बट्टे 8। आपको ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बशर्ते आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको 3 तो सीधे ही रिजेक्ट हो गए, तो सीधा एक आंसर है। बाकी आपको कैसे करना है आपको बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। 3 की पावर x, 3 की पावर यानी अंदर वाली संख्या का पावर x, x का मान कहाँ से निकालना है, x बराबर 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n। बहुत आसान है, देखने में टफ लग रहा है। 2 की पावर n, n मतलब कितनी संख्या है, तो n कितनी संख्या हो गई, 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 8 माइनस 1 बट्टे 8, यानी कि 7 बट्टे 8। तो 3 की पावर कितना हो गया, 7 बट्टे 8। आंसर हमारा सी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 6, उसके अंदर स्क्वायर रूट 6, इसके अंदर स्क्वायर रूट 6, इसके अंदर स्क्वायर रूट 6, और सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक नहीं जा रही, सिर्फ कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा, अगर जिसने ध्यान से नहीं देखा तो वो सीधा क्या बी ऑप्शन लगा के चला आएगा और बहुत खुश हो जाएगा, बोला हमने तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है, बिल्कुल मेरा राइट है। लेकिन आपको पता है कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे ये देखो 6 रखा हुआ है कि आप जाते ही एकदम आंसर ठोक दीजिए, ठीक है। पर आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सी पे ऑप्शन करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अंदर वाली संख्या की पावर x का मान निकालना बताया था, 2 की पावर n कितना है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 माइनस 1 बट्टे 16 कितना आ गया, 15 बट्टे 16। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 6 की पावर x मतलब 6 की पावर 15 बट्टे 16। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधा एक ऑप्शन में यही दिख रहा होगा, बस वही सॉल्व कर देना। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे आए तब आप सॉल्व करना कि 6 की पावर x का मान निकालना आपको बताया भैया जी ने, 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कितनी संख्या, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 बट्टे 16 माइनस 1 बट्टे 16, यानी कि हमारा हो गया 15 बट्टे 16। हमारा आंसर क्या होगा, 15 बट्टे 16, यानी कि सी हमारा ऑप्शन है, ठीक है।